सभी का शिव कोचिंग क्लासेस सुबेन सर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं सुबेन आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे प्रश्नावली। यहाँ देखें 3.2 प्रश्नावली 3.2 का अध्ययन करेंगे और एक एक सवाल को आप अच्छे ढंग से समझाने यहाँ पर समझाया जाएगा। बच्चों जो जिसके पास बुक नहीं है वो देख ले, यहाँ पर क्वेश्चन को नोट किया गया है और नहीं तो आपको स्क्रीन पर भी क्वेश्चन यहाँ पर मिलेगा, आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। चलिए यहाँ देखें पहले प्रश्न को देखा जाए। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, आव्यूह दिया गया है ए बराबर, यहां पर कह रहा है 2 4 3 2 और बी बराबर कह रहा है 1 3 -2 ये 5। तो जो पहला प्रश्न पूछा क्या गया, ए प्लस बी अर्थात पहले और दूसरे आव्यूह पर क्या करना है, हमें योग करना है। यहां पर देखिए आव्यूह ए का मान लिखिए, ए का मान है 2 और ये है 4, यहां पर है 3, ये क्या है 2 प्लस b की जो वैल्यू है 1 3 -2 और ये 5। चलो इनको जोड़ा जाए बच्चों। लेकिन दो आव्यूह पहले ये समझ लीजिए आप कि आव्यूह जुड़ते कैसे हैं। आव्यूह का जो योग होता है वो हमेशा समान क्रम के आव्यूहों का ही योग होता है। आव्यूह एक से अधिक हो सकते हैं, 1 2 3 आव्यूह हो सकते हैं। तो यहां पर देखें इसका जैसे 2 का संगत आव्यूह कौन होगा, 1 होगा। 4 का क्या होगा, 3 होगा। 3 का क्या होगा, -2 होगा। और 2 का क्या होगा, यहाँ पर 5 होगा। तो चलो यहाँ पर योग किया जाए, 2 का योग किसके साथ, 1 के साथ। बच्चों क्या आ जाएगा 3। 4 का अगर बात करें योग किससे 3 के साथ होगा तो 4 और 3 को जो ऐड कर लेंगे कितना आ जाएगा 7। यहां पर देखिए ये 3 है, ये प्लस माइनस का जब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर देखिए कितना बचेगा, यहाँ होगा 2 प्लस माइनस -2 तो आ जाएगा 3 -2 आया कितना, यह गया 1। ये 2 यहां पर देखिए ये +5 होगा, यहां पर कितना है, यहां पर है 2। तो अब ये दोनों का योग हो जाएगा कितना आ जाएगा 7। इस प्रकार से बच्चों ये पहले का क्या आ गया, आंसर आ गया। पहले का जो आंसर आया a प्लस बी का वो होगा कितना 3 7 1 7। चलिए बच्चों अब दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, दूसरा सवाल कह रहा था कि यहां पर a माइनस बी का मान होता है। किसका मान, a माइनस बी का मान बताइए। तो हम क्या करेंगे, a की वैल्यू लिखेंगे इसके नीचे। a की वैल्यू कितना है, यहां पर क्वेश्चन में 2 4, यहां है 3, ये है 2 माइनस है। अब यहां पर b की वैल्यू लिखेंगे 1 3 -2 और ये क्या होगा 5, ये हो गया। तो यहां पर देखा बच्चों ये क्या होगा, 2 में से हम 1 को निकालेंगे तो बचा कितना, ये हो गया 1। 4 में से क्या करेंगे हम 3 निकालेंगे तो कितना बचेगा, ये हो गया 1। अब यहां पर देखें ये माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, प्लस हो जाएगा। तो 3 में अगर हम 2 को यहां पर प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, ये 5 हो गया। यहां पर 2 है -5 है, अगर इसका सब्ट्रैक्ट करा दें हम तो आया कितना, ये आ गया -3। इस प्रकार से देखा जाए बच्चों ये आपका दूसरा आंसर हो चुका है। दूसरे क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर कितना आया 1 1 5 -3। चलो देखा जाए तीसरे प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, तीसरा प्रश्न है 3a - c। तो लिखेंगे 3 लिखेंगे, ये क्या है, a का मान है। यहां देखिए a का मान क्या कह रहा है 2 4 3 2, ये a की वैल्यू हो गई। अब यहां पर माइनस c का मान है -2 5, यहां है 3 और ये है 4। अब यहां देखिए ये इस आव्यूह में के बाहर क्या है 3 है, ये 3 क्या करा रहा है, मल्टीप्लाई करा रहा है। ये अंदर गुणा करा देगा, गुणा कराएगा 3 दूनी 6 3 चौक 12 3 त्रिका 9 3 दूनी 6, ये क्या करा दिया, गुणा करा दिया। -2 ये 5 3 और ये 4। चलो यहां देखा जाए ये 6 है, माइनस क्या होगा बच्चों, माइनस प्लस 6 में 2 जोड़ो 2 कितना हो जाएगा 8। 12 -5 घटा देंगे तो 5 कितना आएगा 7। 9 -3 घटाएंगे कितना आएगा ये 6। 6 - 4 आया कितना 2। इस प्रकार से बच्चों ये तीसरे प्रश्न का आंसर आया
हम चलेंगे अब चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न देखा जाए तो चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? चौथा प्रश्न निकालना है ए बी। बीच में यहाँ पर देखा जाए बच्चों यहाँ क्या है, कोई सिंबल ही नहीं, कोई चिन्ह ही नहीं है। तो इसका मतलब जब चिन्ह नहीं होता तो क्या मान लेते हैं, हम गुणा मान लेते हैं। देखिए यहाँ सीखेंगे गुणा किस प्रकार से होगा आप का। तो पहले ए का मान कह रहा है, तो ए का वैल्यू कितना है यहाँ पर लिख लीजिए 2 4, यहाँ है 3, ये हो जाएगा 2। अब यहाँ पर कोई सिंबल नहीं है, बी की वैल्यू लिखेंगे 1 3 -2 और ये हो गया 5। तो सबसे पहले सीखें कि यहाँ पर आव्यूह का गुणनफल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, हम ले लेते हैं पंक्ति। सबसे पहले बच्चों क्या लेंगे, पंक्ति, और इसमें क्या लेंगे, इसमें ले लेंगे स्तंभ। तो चलिए यहाँ पर गुणनफल करें किस प्रकार से। सबसे पहला यहाँ पर 2 का गुणा किसमें 1 से होगा, 2 एकम आएगा 2 प्लस इसका 4 दूनी 8, लेकिन 8 कैसे आया -8। अब ये क्या हुआ, पहली पंक्ति है इसलिए पहली पंक्ति के स्थान पे लिखा गया। अब पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में गुणा करा दीजिए। तो यहाँ पर 2 तिहाई कितना हो गया 6, 4 पंचे 20। पहली पंक्ति से गुणा करा रहे हैं इसलिए पहली पंक्ति की ही लाइन में लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, अब दूसरी पंक्ति लेंगे। अब यहाँ दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 3 एकम 3 प्लस 2 दूना 4, ये हो गया -4। फिर से देखिए 3 त्रिका 9 प्लस 2 पंचे 10, ये हो गया। देखिए बच्चों यहाँ क्या किया जाए, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। आगे क्या आएगा सॉल्व होकर, ये प्लस माइनस माइनस होगा, तो यहाँ माइनस होगा तो ये घटेगा नहीं, इससे घटा दीजिए। 8 में से 2 निकाल देंगे तो आएगा 6, चिन्ह बड़े का लगाओगे माइनस का, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 4 में से 3 निकाल दो कितना आएगा 1 आ जाएगा, और चिन्ह बड़े का। यहाँ पर 20 और 6 ऐड कर दो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, और 10 9 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चों देखा जाए ये चौथे प्रश्न का उत्तर हो चुका है। अब चले हम पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, पांचवा प्रश्न कह रहा है यहां पर बी ए अर्थात बी ए का मान निकालना है। जैसे प्रश्न यहां पर यही था बच्चों, देखिए ए बी, ए का बी से गुणा हुआ था, इसमें बी का ए से गुणा हुआ है। तो देखिए गुणा किया जाए तो सबसे पहले वैल्यू लिखें, बी की वैल्यू कितना है 1 3 -2, हो गया 5। सॉरी प्लस नहीं होगा क्योंकि इनटू ए की वैल्यू लिखेंगे 2 4 3 2। तो गुणा कैसे होगा, ये होगा पहली यहाँ पर क्या होगी पंक्ति, ये क्या होगा यहाँ पर पहला स्तंभ, तो 1 दुके 2 हो जाएगा प्लस 3 त्रिका 9 हो जाएगा। एक यहाँ 4 से गुणा होगा, 4 एकम 4 होगा प्लस 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो देखिए अब इसमें क्या होगा, ये पहली क्या हो जाएगी, पहली होगी पंक्ति। अब यहाँ पर पहला स्तंभ 2 दूना 4 प्लस 2 तिहाई 6, ये सॉरी 2 तिहाई 6 नहीं होगा, ये 5 तिहाई क्या होगा 15, क्योंकि ये पहले देखिए पहली यहाँ पर पंक्ति ली गई, ये पहला स्तंभ, तो पहला का पहले से 2 दूना 4 हुआ माइनस में, ये 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब ये देखिए इसका 2 चौक 8 होगा -8, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। इसको ऐड कर ले जाए 9 2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, और यहाँ पर इसमें क्या होगा, इसमें घट जाएगा तो वैल्यू कितना आएगी, वैल्यू आएगी 11। 6 4 कितना हो गया 10 हो गया, यहाँ पर कितना आ गया 2 आ गया। इस प्रकार से बच्चों क्या हुआ है, ये पांचवें प्रश्न का आंसर आ गया। तो ये देखिए यहाँ पर अगर इस प्रश्न में पांचों प्रश्न में किसी भी बच्चे को कहीं पर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला जो प्रश्न होगा वो अगले वीडियो में आपकी शुरुआत से आपको मिलेगा।